भैया यहाँ से दाएं काट लीजिएगा, दाएं। नहीं 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 भैया, आप प्लीज सीधा चलते रहिए। सीधा? कोई शॉर्टकट है क्या संतू जी? कहाँ जा रहे हैं हम लोग? मेरे घर। क्या बात कर रही है संतू जी? आपके घर इनको लेके? देखो तुम टेंशन मत लो, हम पुलिस वाले किडनैपर्स नहीं कि तुम्हें किडनैप कर लेंगे। 3 दिन की बात है, 3 दिन तुम मेरे घर पर रहना, अपनी एग्जाम की तैयारी करना, ठीक है? जी संतू जी, क्या कर रही हैं आप? पहले लड़की फरार थी, अब अपने पास है। कम से कम ही खुशखबरी करिश्मा मैडम को देना तो बनता ही है ना। उनको तो बता देते हैं, ले चलते हैं थाना इनको। नहीं चीते, मैडम सर यहाँ पर है नहीं, और करिश्मा मैडम को समझाएंगे तो वो समझेंगी नहीं। उनके लिए केस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जज्बात नहीं। संतू जी देखिए, वैसे तो हमको आपका बात काटने का बिल्कुल भी मन नहीं करता, लेकिन हमारा बात सुनिए। देखिए, चुपचाप इनको थाना लेकर चलते हैं। गलती से भी अगर ये बात बाहर आ गया ना तो बात का बतंगड़ बन जाएगा। खामखा हम लोग अपना नौकरी से हाथ धो बैठेंगे। संतू जी बात समझिए। नहीं चीते, इनको हमारी मदद की जरूरत है। हमारा फर्ज है कि हम इनकी मदद करें। 3 दिन की बात है चीते। हमने आपसे कहा था कि अगर ये बात फैली तो हम लाश बन के स्ट्रेचर पर फैल जाएंगे। अब हमें मरने से कोई नहीं रोक सकता और हमारी मौत की जिम्मेदार होगी आप। एक बार और सोच लीजिए संतू जी। पिछली बार ही 2 बार सोच चुकी हूँ मैं, ये तीसरी बार सोच रही हूँ। 3 दिन बाद ये अपनी एग्जाम दे के रहेगी। चल बाबू चल, नाक के सीध में चल एकदम। क्या हुआ? 1 मिनट बात कर ले पुष्पनी। हाँ ठीक है, हमारा जिम्मेदारी है, ठीक है? बहुत पुण्य कमा लिया हमने अपनी जिंदगी में, थोड़ा पाप मत्थे चढ़ेगा तो इंसान बने रहेंगे हम। 3 दिन बाद आपकी बेटी की शादी है। हम करिश्मा सिंह आपसे वादा करती है कि आपकी बेटी की शादी बहुत धूमधाम से होगी। समझ रहे हमारी बात को? मैडम, हम चीता चतुर्वेदी चीता के चाल से, और संतू जी एकदम बलखाई हुई हिरण के चाल से जैसे उस लॉज में दाखिल हुए, हम दोनों लोग को देखकर वो लड़की ने एकदम सहम गई, डर गई। हम लोग उसकी तरफ बढ़ ही रहे थे कि वो खिड़की से फटाक से कूद के भाग गई। मैडम, कौन से फ्लोर की थी? 10वां फ्लोर से थोड़ी कूदेगी, पहला फ्लोर पे थी तभी कूद गई ना। 10वां से कैसे? नहीं, मतलब हम ये समझने का कोशिश कर रहे हैं कि तुम दोनों वर्दी में गए और वो अबला नारी तुम दोनों को टोपा बना के फरार हो गई। तुम दोनों वहाँ मेहंदी लगा के वेट कर रहे थे कि कब वो वहाँ से फरार होगी। हाँ मैडम, संतू जी आज तक हमको मेहंदी लगाने का मौका कहाँ दी है। एक बार मौका दे देना तो हम अपना नाम का मेहंदी, मतलब अपना हाथ से मेहंदी उनके हाथ पर लगा देंगे बस। मैडम, ये पॉइंट से भटका रहा है। क्या क्या नहीं, मतलब कहाँ से इतना बुद्धि लाए हो तुम? हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मन कर रहा है हमारी कोहनी से ना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का संगम करा के 375 टुकड़े कर दे तुम्हारे हड्डी के। डू इट। ना मतलब हमको बिल्कुल हूबहू वैसा देखना है जैसा वहाँ पे हुआ था। हमको अच्छे से बताओ। कहीं करिश्मा मैडम को पता चल गया तो मैडम तो हमारा बैंड बजा देंगी। एक मिनट, क्या टोपा हो कभी? ना मतलब ऐसा रास्ता भटके आप कि अस्पताल की जगह सीधा थाने आ रहे हैं? हाँ, कौन खर्च हो गया? ये अरे जिंदा ही है। अरे भाई, हमको पता है, हम थाने ही आए हैं। हाँ। अरे तो चाचा, कौन सा शहर में चक्का जाम है कि आप स्ट्रेचर में से हॉर्न लगाकर सैर पर निकल चुके हैं? अरे वो बात नहीं है भाई, वो क्या है कि अगर लोग हम लोगों को यहाँ आते देख लेते ना तो हम लोग का बदनामी होता, तो हम लोग छुप छुपा के एम्बुलेंस में आए हैं। भैया, हम भी तो रोज थाने आते हैं और वो भी अपनी वर्दी पहन के। हमारी तो कभी बदनामी नहीं हुई। हाँ। और आज आप ऐसे एम्बुलेंस में आके इतिहास के कौन से पन्नों पे अपना नाम लिखवाने वाले हो? अरे आप गलत समझ रही हैं। 3 दिन बाद हमारी बेटी की शादी है। हाँ क्या बात कर रहे हैं आप? Congratulations। आपको- हाँ, बहुत 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 बधाई हो आपको। मगर हम नहीं ना आ पाएंगे। हम भी नहीं जा पाएंगे। क्यों? आप क्यों नहीं जा पाएंगे? क्योंकि जिसकी शादी है वो घर छोड़कर भाग गई है। देखिए, आपके साथ बहुत बुरा हुआ, मगर आप कोई चिंता मत कीजिए। हम बहुत जल्द आपकी बहन को ढूंढ निकालेंगे। बहन नहीं, मेरी बेटी है वो, सपना। क्या? हाँ। ओह क्या बात है, आप तो बिल्कुल छोटी दिखती है, बिल्कुल हमारी तरह। काहे पेच लड़ाती रहती है बीच में आप? हाँ, क्या जरूरत है आपको हर बात में घुसने का? हाँ हाँ हाँ। नाम बताइए। लज्जो। उम्र का है? 37। आपकी बेटी की? 18 साल की है मेरी बेटी। क्या माँ बाप हैं आप?
18 साल की तो है अभी, अभी से काहे उसका शादी कराना चाहते हैं? अरे भाई, हमारी बेटी है, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप लोग के दिल में काहे ये सनसनाहट हो रही भाई? नहीं, सही बात है, जब सरकार को 18 साल में दिक्कत नहीं है तो सरकारी कर्मचारी काहे बीच में पेच लड़ा रहे हैं? हाँ, आपका नाम क्या है? सुखी राम। खैर जो भी है, आपकी जो ये बेटी है जो शादी होने वाली थी, देखिए पुष्पा जी वहां पर पहुंच गई हैं, कैसे पहुंची हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि इस कांड के बारे में पुष्पा जी को पता ना चले, क्योंकि पुष्पा जी संभाल नहीं पाएंगी। पुष्पा जी सारा कुछ करिश्मा मैडम के सामने जाकर उल्टी कर देंगी, और एक बारी बात करिश्मा मैडम को पता चल गया ना, फिर तो आप जानती हैं क्या होगा। हाँ ठीक है दीदी, अब मैं क्या करूँ? तुम चुप जाओ। काला नमक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं है, खत्म हो गया होगा शायद। सुनो ना संतू, नहीं मतलब कहाँ से इतना बुद्धि लाए हो तुम? हमको समझ में नहीं आ रहा है। हमारा मन कर रहा है हमारे कोहनी से ना तुम्हारी रीढ़ की हड्डी का संगम करा के 375 टुकड़े कर दे तुम्हारे हड्डी के। डू इट। ना मतलब हमको बिल्कुल हूबहू वैसा देखना है जैसा वहां पे हुआ था। हमको अच्छे से बताओ। 3 दिन बाद तुम ये एग्जाम दोगी और ये मेरा प्रॉमिस है। कहीं करिश्मा मैडम को पता चल गया ना कि सपना संतू जी के पास है, तो मैडम तो हमारा बैंड बजा देंगी। एक काम करते, रुको रुको रुको, ये समझो, ये लॉज है और मीरा तुम हो सपना, ठीक है? नो, तुम आई एम मीरा। नहीं, तुम मीरा नहीं हो, तुम टोपा। एरर 07, आई एम मीरा। कभी टोपा कभी सपना, कंफ्यूज्ड ह्यूमंस। देखो ऐसा है, हमारे दिमाग का पारा जो है ना वो 7वें आसमान पे है। तुम थोड़ा और हमारा दिमाग का बत्ती खराब करोगी ना तो वो पहुंच जाएगा 8वें आसमान पे, और फिर हम तुमको खोल खाल के कबाड़ में बेच देंगे। अभी के लिए तुम मान लो कि तुम सपना हो। मैडम वन सेक। मीरा जी जस्ट एज्यूम। ओके बिल्लू जी। थैंक यू मीरा जी। गजब मैडम। तुम इधर आओ बिल्ले, तुम इधर आओ। बिल्ला चीता है। मैडम क्या दिन दहाड़े आप भैंसा को चीता बना दी। मैडम ये पॉइंट से भटका रहा है। अरे ये खुद बकरी से डर के भागता है, नाम चीता रखा है और हमें ज्ञान दे रहा है। शांत हो जाइए, सब शांत हो जाइए अभी। अब सपना तुम वहां जाओ, चीते तुम यहाँ आओ। हाँ मैडम। हाँ, अभी ये लॉज है, अभी समझाओ कि कैसे गए, क्या हुआ, सब कुछ बताओ। ठीक है मैडम। तो मतलब जैसे ही हम लोग उस लॉज में दाखिल हुए, कमरा के सामने गए, लॉक लगा हुआ था, हम लोग उसको खोलकर अंदर गए। लॉक था तो खुला कैसे? पिन से। पिन से। चोर है क्या? तुम्हारी तरह की पिन से खोलेंगे? हम चीता चतुर्वेदी हैं, लात मार के खोले। लात। हाँ, फिर? अंदर गए तो हम दोनों लोग को देखकर ना वो जो लड़की है बिल्कुल सहम गई। हाउ क्यूट। तुम पॉइंट से नहीं भटक रहे हो। हाउ क्यूट। डर गई वो लड़की मैडम, और भागने के लिए ना खिड़की की तरफ मुड़ गई। लेकिन हम भी कर्मठ पुलिस वाला की तरह डाइव मारकर उसका पैर पकड़ लिए। सेम ऐसे ही उस लड़की का लात हम पकड़ लिए थे मैडम। लेकिन उसके बाद जो हुआ ना हम बता नहीं सकते मैडम। दिमाग मत खराब करो हमारा, जल्दी बताओ हमको। उसके बाद से वो लड़की बहुत जोर का लात मारी हमको। कितनी जोर से? बहुत जोर का मैडम। ओके। मीरा जी नहीं। बस इतना ही कुछ हुआ था, समझ गए मैडम आप? नहीं, वही हम धन्य हो जाएंगे ना जिस दिन हम तुम्हारा बात समझ जाएंगे ना। ठीक है, 1 मिनट, तुमको लात मारी तो दूसरी लात तो खाली थी, दूसरी लात, और संतू भी तो थी वहां पे, तो उसने काहे नहीं पकड़ी? करिश्मा मैडम को जल्दी से कोई बहाना देना होगा, नहीं तो वो हमसे सच उगलवा लेंगी कि संतू जी ने सपना को अपने घर पे रखा हुआ है। मैडम जब हमको लात मारी तो संतू जी उसको पकड़ने जा रही थी। हाँ। लेकिन जब हमको लात मारी तो हम एकदम अधमरा होकर संतू जी पर ही आकर गिर गए, और हम दोनों लोग एक जगह ढेर हो गए और सपना भाग गई मैडम। ये पहले क्यों नहीं बताया? मैडम ये मैं वापस नहीं करूंगा। ये लात के बीच में बिल्लू की बलि क्यों? वाह, शाबाश 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 चीते। नहीं, तुम्हारा नाम आएगा पेपर में। ये तुम बहुत रोशन कर रहे हो हमारे थाने का नाम। तुम्हें पता है पेपर में आएगा कि एक नालायक पुलिस ऑफिसर को बेइज्जती करके थाने से बाहर निकाल दिया गया। मुंह काहे लटकाए खड़े हो? अब संतू किधर है? मैडम संतू जी के पेट में बहुत जोर का दर्द हो रहा था, वो घर पे है ना। ये कौन सा शारीरिक गठबंधन हो रखा है तुम्हारा? लात तुम खाते हो, दर्द उसको होता है। दर्द तो हमको भी है मैडम, शर्म के मारे बता नहीं रहे थे हम। तुम टेम्पो बुलाओ, जल्दी बुलाओ टेम्पो, और उसमें तुम सारे बैठ जाओ और रवाना हो जाओ, दफा हो जाओ यहाँ से।
तुम लोग चाहिए ही नहीं हमें केस में। हम अकेले सॉल्व कर लेंगे इस केस को। एक लड़की शादी के 3 दिन पहले फरार हो गई है, उसकी गंभीरता को समझो। हमें पकड़ना है उसको घर वापस लाना है। वो पताल में भी होगी तो उसको खोज कर लाएंगे, समझ लो। तीन दिन का बोला, लेकिन टेंशन हो रही है कि कैसे होगा। कहा बताए संतू जी, कहा बताए, हमारा तो बाजा बजा हुआ है, वो भी एकदम लाउड स्पीकर पे। गलती से भी अगर करिश्मा मैडम को पता चल गया ना, उनको भनक भी लग गया ना कि उनके पीठ पीछे हम लोग कौन सा कांड किए हैं, तो नौकरी तो जाएगा बाद में संतू जी। पहले 2-4 दिन कैदी बना के जो हमारा हड्डी पसली तोड़ेंगे ना करिश्मा मैडम, हमको इतना डर लग रहा है ना संतू जी। हम क्या बताएं हम संतू जी। इतनी रात को किसने घंटी बजाई? दीदी 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 कहीं पुलिस तो नहीं आ गई है? मैं तुम घबराओ मत, तुम शांत रहो। जीती, इस वक्त कौन आया होगा? कौन है? हम हैं संतू। पुष्पा जी, जीती पुष्पा जी बिन बुलाए मेहमान की तरह यहाँ क्यों आ गई? संतू जी, हमारा बात में एकदम ध्यान से सुनिए। देखिए पुष्पा जी वहाँ पर पहुँच गई हैं, कैसे पहुँची हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता है, लेकिन आप इस बात का ध्यान रखिएगा इस कांड के बारे में पुष्पा जी को पता ना चले, क्योंकि पुष्पा जी संभाल नहीं पाएंगी। पुष्पा जी सारा कुछ करिश्मा मैडम के सामने जाकर उल्टी कर देंगी, और एक बारी बात करिश्मा मैडम को पता चल गया ना, फिर तो आप जानती हैं क्या होगा। प्लीज 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 संभालिएगा आप संतू जी। हैं? हाँ ठीक है। दीदी अब मैं क्या करूं? तुम चुप जाओ। पुष्पा जी, आप इस वक्त संतू ठीक तो हो? हाँ। अरे करिश्मा जी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है, जाट के देख के आओ, इसलिए देखने के लिए आ गए। ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। वो नहीं, एक्चुअली पेट दुख रहा है ना मेरा। अभी तुम लेट जाओ, हम तुम्हारे लिए बढ़िया सा काढ़ा बनाते हैं। देखो काढ़ा पीते ही तुम्हारी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। नहीं जरूरत नहीं पुष्पा जी, आप चाहिए। कुछ बताना है हमें? नहीं, तुम्हारे पेट में दर्द हो रहा है ना? ऐसे तो होता नहीं है, कुछ बताना होता है तभी तुम्हारे पेट में दर्द होता है। नहीं पुष्पा जी, वो थोड़ी सी एसिडिटी। ये क्या है संतू? हाँ, अभी तक तो तुम्हारा मन कंप्यूटर और मशीनों में लगता था, अभी अचानक डॉक्टरी किताबें। हाँ पुष्पा जी, ये वो टाइम पास है। अब कहानी वाली किताब पढ़ के तो क्या ही फायदा। हाँ, डॉक्टर वाली पढ़ूंगी तो थोड़ा नॉलेज भी बढ़ेगा, है ना, इसीलिए ये पढ़ रही थी मैं। सिंगाड़े। अभी सो जाऊं मैं? हाँ तुम बैठ जाओ, हम काढ़ा बनाते हैं। नहीं। अरे बनाते हैं, देखो कैसे आराम मिलेगा तुम्हें। जय काला नमक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं है, खत्म हो गया होगा शायद। सुनो ना संतू, देखो संतू, हम मानते हैं कि ये शादी का बिल अगर पास हो गया तो 3 दिन से सीधा 3 साल हो जाएंगे, और इसी चक्कर में सपना के पिताजी उसकी शादी करा देना चाहते हैं, और तुमको उस बेचारी पे दया आ गई और तुम उसे अपने घर लेकर आई। थैंक यू पुष्पा जी मेरे इंटेंशंस को समझने के लिए। तो अगर तुम्हारी इंटेंशन गुड है तो फिर तुमने बैड एक्शन क्यों किया? मतलब करिश्मा जी से ये बात क्यों नहीं कह रही हो तुम? देखो हमें तो लग रहा है कि हमें करिश्मा जी से बात करनी चाहिए, कि वो हमारी बात समझ लेंगी। वाह पुष्पा जी, मतलब ये बात आप कह रही हैं, द ग्रेट इंडियन सास। अरे अभी तो आप बोली थी ना कि आप संतू जी का गुड इंटेंशन समझ गई हैं। अगर गलती से भी करिश्मा मैडम को हम लोग का जज्बात भरा काम पसंद नहीं आया तो मरोगे। अरे तंदूरी भालू, चुप ना। नहीं आया तो जानती है क्या होगा पुष्पा जी? एक तो करिश्मा मैडम पहले से वादा करके आई हैं उसके बाबूजी को कि सपना को ढूंढ कर लाएंगी। पुष्पा जी, करिश्मा मैडम का वादा दुनिया की बेस्ट क्वालिटी सीमेंट से भी ज्यादा पक्का है, समझ रही हैं आप? नहीं, मगर हमारा दिल अभी भी कह रहा है कि हमें उन्हें एक बार ये बात बता देनी चाहिए। हाँ, एक ही बार बोल पाएंगे पुष्पा जी, काहे कि उसके बाद से तो बोलने लायक बचेंगे नहीं। सही बात। जय हिंद मैडम। जय हिंद। क्या हुआ, बहुत परेशान नजर आ रही हैं आप। कल रात को अच्छे से नींद नहीं आई हमें, इसलिए हमारा दिमाग जो है ना वो टोपा गया है अभी। हाँ टोपा गए? का होगा क्या मैडम?
वो सपना की वजह से। सेम प्रॉब्लम मैडम, बचपन में मुझे भी सपना के चक्कर में नींद नहीं आती थी। अमा तुम सरपंच हो टोपा के, समझ रहे हो हमारी बात को? हम वो सपना का बात नहीं कर रहे हैं, हम उस भागी हुई लड़की सपना का बात कर रहे हैं। सोने का कोशिश कर रहे थे पर नहीं सो पाए। सपना से ज्यादा उसका वो उसका पिताश्री, वो दुखीराम सुखीराम बार बार वो हमको ना अर्थी पे लेटे हुए दिख रहे थे सामने। कैसे भी करके हमें केस सॉल्व करना होगा, नहीं तो हम खुद को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। पुष्पा जी आप समझ रहे हैं हमारी बात को? हम क्या कहते हैं, क्यों ना हम सुखीराम जी से बात करें और ये शादी कुछ ही दिनों के लिए थोड़ा आगे बढ़ाने के लिए कहें। नहीं मतलब हमें भी सपना को ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त मिलेगा, फिर ढूंढेंगे उसको आराम से, है ना? हमें जब राय नहीं मांग रहे तो हमें राय मत दीजिए, आप अपना दिमाग मत चलाइए आप। और वैसे भी हमने केस सॉल्व कर लिया है। मतलब कैसे? मेरा मतलब है कि कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम। बधाई हो। बिल्ले पेन ड्राइव ये भी चोरी करके रखा है। ये लीजिए। बच्चा पैदा होने से पहले डायपर खरीदने का मत सोचो संतु। ये वो पेन ड्राइव है जिसमें मिलन लॉज के आसपास का सारा सीसीटीवी फुटेज है, जिसे देखकर हमें पता चल जाएगा कि सपना कब कहाँ किसके साथ भागी थी। सीसीटीवी फुटेज से तो ये पता चल जाएगा कि सपना मेरे पास है। एक काम कीजिए, अब पेन ड्राइव मुझे दे दीजिए, मैं चेक करके बताती हूँ। हाँ उसे दो ना। नहीं संतोष जी, देखिए आपकी तबीयत नासाज है, आप आराम फरमाइए। अरे हम तो ठीक है ना। मेरा जी है ना, माय वुमन नंबर 1। नहीं तुम सही कह रहे हो बिल्ले, मीरा चुटकियों में काम कर देगी। तुम रहने दो संतु। बिल्ले चलो मीरा के पास। पुष्पा जी क्या कर रहे हो यहाँ? हम यहाँ पे देखने आए थे कि मीरा मैडम ठीक से काम कर रही है कि नहीं कर रही। हाँ हम भी वही देखने ही आए थे। मैं रोज देखता हूँ मीरा जी मेरी है। I mean, मेरी प्रेजेंस में ये कहीं गलती तो नहीं कर रही है? You go to your seat, go back, otherwise मैं करिश्मा मैडम को बोल के तुमको सस्पेंड कर दूंगा। आउट। हाँ जा रहे। हो गया ना आपका? मरवा दिया नहीं बिलौटा संतु जी। और गलती से भी मीरा मैडम को पता चल गया ना कि वो फुटेज में सपना के साथ आप थी तो बाप रे कांड हो जाएगा। तुझे टेंशन नहीं हो रही क्या? तू भी तो था। संतु जी हमको हमारा फिक्र नहीं है संतु जी, हमको आपका सोच रहे हैं। आपके बारे में सोच कर हमारा कलेजा फटा जा रहा है। अरे मगर मीरा मैडम को रोकेंगे कैसे, वो भी करिश्मा मैडम के ऑर्डर के बिना? वो तो हमारी बात बिल्कुल नहीं मानेंगी। हाँ एक आइडिया है, अगर कोई इमरजेंसी आ जाए ना तो वो तुरंत उठ के आ जाएंगी। इमरजेंसी? हाँ अरे हमें हार्ट अटैक आ रहा है, इमरजेंसी, बुला उनको, बुला। पुष्पा जी मशीन है, वो 1 सेकंड में स्कैन करके बता देंगे कि आप नौटंकी कर रही हैं। लाइट को क्या हुआ? हाँ चीता क्या कर रहे हो? तुम बचाओ वरना तुम भी चिपक जाओगी। इतना क्या सीरियसली ले लिया? बेवकूफ है क्या? मीरा मैडम इमरजेंसी। तो मैं हूं ना, मुझे बताओ ये क्या है? इसको ठंड लग रही है, जब भी पाले निठल नहीं। बिल्ली तुझे करंट लगा है तो बोला क्यों नहीं? करंट में हंस रहा है निठल्ला। मीरा मैडम जल्दी आइए, इमरजेंसी यहाँ पे। मेरे जी को बुला, ऐश होने से पहले बचा लो मीरा जी। मीरा जी देख क्या रहे हो? स्कैन मत करो, बचाओ, नहीं तो सिर्फ ऐश स्कैन में आएगी। मीरा जी बचाओ, मीरा जी। तो करंट अच्छा है।